इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सोनेट 18 या जो फर्स्ट पोएम है ना अपने बीए थर्ड सेम की, उसकी समरी। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स कर रखे थे, ये थोड़ी सी लेट हो गई। आज पढ़ते हैं इसको। सोनेट 18 इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट 18 एक बहुत ही सुंदर कविता है। इट इज़ ए सोनेट ऑफ 14 लाइन्स। ये एक सोनेट है और सोनेट में आपको पता है कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं, 14 लाइन होती हैं। द पोएम इज़ ए ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड्स ब्यूटी। ये पोएम है, एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट होती है श्रद्धांजलि। ये पोएम एक श्रद्धांजलि है टू हिज फ्रेंड्स ब्यूटी, जो कवि का फ्रेंड है उसकी सुंदरता के प्रति श्रद्धांजलि है ये पोएम। ही सेज, वह कहता है, दैट कि कवि कहता है कि हिज फ्रेंड इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द समर्स डे, कि उसका दोस्त है वो ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा सुंदर है एक गर्मी के दिन की बजाय। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा लगा रखा है ना, ये टेक्स्ट की लाइन है, पोएम की एज इट इज़ वर्ड्स हैं ये, तो आप इनको इसी तरह से कोमा लगा के लिख दोगे। और नीचे अगर आंसर लिख रहे हो ना तो इसको हाईलाइट भी कर देना, ताकि अलग से दिखे कि हमने पोएम की लाइन है उनको भी कोट किया है, लिखा है। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स इंक्रीज होते हैं। द समर सीजन इज़ फुल ऑफ ब्यूटीज़। जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का जो सीज़न होता है, ऋतु होती है, वो सुंदरता से भरा हुआ होता है सीज़न। अपने इंडिया में नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पे अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो इंग्लैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत कम टाइम का मौसम होता है जो गर्मी का होता है, तो उनको ये मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट या सुहावना लगता है। तो इसी वजह से उसका अपना जो फ्रेंड था उसकी ब्यूटी का कंपैरिजन भी उसने किससे कर दिया, समर के एक दिन से, गर्मी के एक दिन से। इट इज़ ए प्लेजेंट सीज़न। ये जो सीज़न है या ऋतु है बहुत ज़्यादा सुहावनी होती है। बट दिस सीज़न ऑल्सो हैज़ सम फॉल्ट्स। लेकिन इस सीज़न के भी कुछ अपने फॉल्ट्स होते हैं, कुछ इसमें कमियां होती हैं। समटाइम्स, कई बार, द सन शाइन्स वेरी हॉट। सूर्य वो बहुत ज़्यादा तेज़ चमकता है। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड टू। और जो ये सीज़न है, ऋतु है, ये बहुत ही कम समय की भी होती है। शॉर्ट लिव्ड होता है बहुत कम समय तक टिकने वाला, और टू का मतलब होता है भी, और ये बहुत कम समय के लिए भी टिकता है। सो इसलिए एवरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द सीज़न, इस ऋतु की, इस सीज़न की प्रत्येक सुंदर चीज़ डिक्लाइंस, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। इट इज़ लॉ ऑफ नेचर। और ये प्रकृति का नियम भी है। लॉ मीन्स होता है नियम, और नेचर क्या होती है, प्रकृति। प्रकृति का नियम भी है कि कुछ समय के बाद सब कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। बट परंतु द ब्यूटी ऑफ पोइट्स फ्रेंड इज़ फॉर एवर। लेकिन जो सुंदरता है कवि के दोस्त की, वो फॉर एवर है, वो सदाबहार है, हमेशा के लिए है। फॉर एवर होता है हमेशा के लिए। एज, जैसे कि, द पोएट, एज क्योंकि, द पोएट हैज़ इमोर्टलाइज हिज ब्यूटी। पोइट ने, कवि ने अपने दोस्त की सुंदरता को इमोर्टलाइज कर दिया, अमर कर दिया, इन हिज पोएम, अपनी कविता में। एज ही सेज, जैसे कि वो कहता भी है पोएम में, वैन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ड्रॉस्ट। वैन का मतलब होता है जब, जब, इन एटर्नल लाइन्स, एटर्नल लाइन्स का मतलब है यहाँ पे पोइट्री, पोएम की लाइन्स की। और एटर्नल वो होती हैं जो कभी भी ख़त्म ना हो, हमेशा के लिए। जब हमेशा के लिए तुम इन पंक्तियों में, कौन सी पंक्तियों में, इन पोएम की पंक्तियों में, टू टाइम, समय के साथ साथ, दाउ ग्रोस्ट, ग्रो का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना। जब तुम हमेशा के लिए मेरी इन कविता की लाइनों में समय के साथ साथ आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी सुंदरता आगे बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कवि का कि जैसे जैसे मेरी पोएम्स पढ़ी जाएंगे, आगे 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 जैसे समय आएगा, उसी तरह से जो तुम्हारी सुंदरता है वो भी बढ़ती जाएगी। कुछ लोग, जिन लोगों ने पढ़ा वो लोग रियलाइज़ करेंगे कि तुम कितने सुंदर हो या थे। हेयर द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू कन्वे द आइडिया। यहाँ पर द पोएट, कवि, ऑल्सो वॉन्ट्स, चाहता है, टू कन्वे द आइडिया, जो विचार है उसको कन्वे करना, उसको कहना चाहता है। दैट की, कौन से विचार को, पोइट्री,
ये पोइट्री भी एक कला ही होती है। आर्ट दे रखा है ना ब्रैकेट में, कला ही होती है ये भी, कि जो आर्ट है, पोइट्री है, कला है, इज़ परमानेंट, वो परमानेंट है, शाश्वत है। वेदर, जबकि एवरी वर्ल्डली थिंग, प्रत्येक सांसारिक वस्तु, वर्ल्डली होती है सांसारिक, संसार से संबंधित, इज़ टेम्परेरी, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए है। टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए और बाद में ख़त्म हो जाना। तो कवि का कहना है कि जो पोइट्री है वो तो परमानेंट है, हमेशा के लिए रहेगी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्या हैं, टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के लिए हैं। ये इसका मेन थीम भी कह सकते हो तुम ये 3 लाइनों का। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन सोनेट फॉर्म, जो कविता है वो लिखी गई है कौन सी फॉर्म में, सोनेट की फॉर्म में। पढ़ा था ना कि कितनी लाइन्स है इसमें, 14 लाइन्स हैं। द पोएट हैज़ यूज्ड एलिट्रेशन, कवि ने प्रयोग किया है अनुप्रास अलंकार का, और ब्रैकेट में मैंने अब की बार ये भी लिख दिया कि कौन सी लाइन है, फ्रॉम फेयर टू फेयर, इसमें फे साउंड है, उसका रिपीटेशन हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण का भी प्रयोग किया है। डेथ, ब्रैग, डेथ मौत, और ब्रैग क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना। तो इसमें पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है किसका, डेथ का, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें या डींग कौन हाँकता है, इंसान की खूबियाँ होती हैं, ये मानव की विशेषताएं होती है, लेकिन यहाँ पे डेथ को दिखाया गया है वो काम करते हुए, तो पर्सोनिफिकेशन हुआ। एंड मेटाफर, मेटाफर होता है रूपक। आई ऑफ हेवन, यहाँ पे सूर्य को क्या कहा गया है, स्वर्ग की आँख, तो इसमें मेटाफर है। इन सभी का प्रयोग किया टू मेक द पोएम मोर ब्यूटीफुल, कविता को और भी सुंदर बनाने के लिए। तो ये थी स्टूडेंट्स समरी फर्स्ट पोएम की। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बाकी पोएम्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन और जो समरी और पोएटिक फॉर्म्स जो हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप जल्दी से उनको देख सको, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं।